दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि 307 के मामलों में आईपीसी 307 के जो मुकदमे होते हैं उसमें जब अपने क्लाइंट का डिफेंस पेश करते हैं कोई भी वकील साहब तो उनके सामने कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। जैसा मैं कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से पहले जो वीडियोस हमने बनाई हैं 302 या 307 पर उसमें बताया है कि 307 302 से ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि 307 में जो व्यक्ति है जिस पर वो अटेम्प्ट हुआ वो सामने खड़ा होता है गवाही देने के लिए, बट 302 में ऐसा नहीं होता। अभी एक जजमेंट आया रिसेंट में जिस जजमेंट ने क्लियर कर दिया कि कब 307 माना जाएगा, मतलब कि अगर थोड़ी सी खरोच भी किसी इंसान पर आई है और अटेम्प्ट किया गया था उसके मर्डर को तो ऐसे मामले में 307 ही लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि 307 कब लगता है और कब ये 307 नहीं लगेगा, और सिर्फ छोटी सी खरोच आने पर भी किसी व्यक्ति पर 307 आप पर लगा दिया जाएगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या है ये जजमेंट और क्या है ये 307, ज्यादा कुछ जानने के लिए 307 के बारे में और इस जजमेंट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकारी। दोस्तों अक्सर देखा गया है जब भी कोई नए वकील साहब या फिर कोई भी जो जूनियर होते हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे होते हैं 307 में कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आप भी कोई भी नए वकील साहब हैं या जूनियर हैं या फिर अभी ट्रेनी हैं या आप कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। जजमेंट की बात हम करें तो एसके खाजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अभी 2023 का ये लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। इसके लिए पहले मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इस केस के फैक्ट क्या थे। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने एक पुलिस वाले पर, पुलिस वाला जो कि कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल पर गुप्ती जो एक हथियार होता है, नुकीला एक हथियार होता है, उससे उस कांस्टेबल पर अटैक किया और सर में मारने की कोशिश की, पर वो जो कांस्टेबल था वो झुक गया जिसकी वजह से उसके कंधे पर चोट आई। अब कंधे पर चोट आई तो जो वकील साहब थे जो इस केस में डिफेंस ले रहे थे, अपने जो ये एक्यूज था उसको बचा रहे थे, उन्होंने डिफेंस ये लिया कि क्योंकि बस थोड़ी सी ही चोट लगी है, ज्यादा ग्रीवियस हर्ट नहीं है, ज्यादा चोट नहीं आई है, तो ऐसे मामले में मेरा जो क्लाइंट है उस पर 307 नहीं लगनी चाहिए, कोई और सेक्शन लगनी चाहिए। क्योंकि इस केस में 307 और 332 दोनों ही सेक्शंस में जो चार्जेस थे वो फ्रेम किए गए थे। 332 दोस्तों होता है जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर उसका काम को रोकने के लिए उसके साथ मारपीट करते हैं या कोई भी उसे हर्ट पहुंचाते हैं, तो ऐसे मामले में 332 लगता है जिसके अंदर 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। 307 पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं उसे लगा दूंगा। उस वीडियो को भी आप अगर देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर होंगे। ऐसे मामले में जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में, क्योंकि जब भी कोई भी क्राइम होता है, कोई भी अपराध होता है, 3 चीजें उसके अंदर होती है। इंटेंशन होता है, प्रिपरेशन होता है और अटेम्प्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 में ये बात बताई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया 307 में जिसको चोट लगी वो सामने खड़ा होता है गवाही देने के लिए, इसीलिए 307 से भी ज्यादा इसको सीरियस माना जाता है क्योंकि इसमें कन्विक्शन रेट थोड़ा सा हाई हो जाता है। इस मामले में जो वकील साहब ने डिफेंस लिया था, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी चोट ही लगी है तो ऐसे मामले में 307 ना लगाया जाए। दोस्तों अगर अटेम्प्ट पूरा हो जाता, सर में वो गुप्ती लग जाती तो सामने वाला इंसान मर ही जाता, तो ऐसे में 307 ही लगेगा, और अगर मर जाए तो 302 भी लगेगा। ये तो कुछ ऐसे हुआ कि किसी इंसान ने किसी इंसान को गोली मारी मारने के लिए और उसको छू कर निकल गई तो कहते हैं कि 307 नहीं लगेगा। किसी ने किसी को चाकू मारा और चाकू मारा तो किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट से वो चाकू मारते हुए अंदर नहीं जा पाया या फिर इंसान नहीं मरा या उसको बहुत सीरियस हर्ट नहीं आया तो बोलते हैं कि 307 नहीं लगेगा। अगर वहां पर आपकी कोशिश की गई, इंटेंशन क्लियर थी सामने वाले को मारने की, प्रिपरेशन की गई थी और अटेम्प्ट किया गया मर्डर के लिए, तो ऐसे मामलों में दोस्तों 307 ही लगता है। इन मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने इस जजमेंट में। एसके खाजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में आते हैं 307, 302 या 326 को लेकर या किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम उनको क्लियर करेंगे और हो सकता है आपके केस में हमारी ये सलाह
किसी तरह से एक बड़ा रोल प्ले कर सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।